अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो एक सवाल हमेशा दिमाग में आता है, एसबीआई, एचडीएफसी या निप्पॉन। तीनों ही बहुत बड़े नाम हैं, लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ डेटा के आधार पर यह पता लगाएंगे कि 2026 और उसके आगे के लिए आपके पोर्टफोलियो का असली हीरो कौन बन सकता है। तो चलिए, आज हम एक प्रोफेशनल एडवाइजर की तरह इन तीनों फंड्स को बारीकी से समझेंगे, इनका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ एक है, ये जानना कि आपकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल के लिए कौन सा फंड बिल्कुल परफेक्ट है। तो शुरू करते हैं। सोचिए, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हर इन्वेस्टर के मन में आते हैं, है ना? जैसे कि कौन सा फंड ज्यादा सेफ है, कौन सा ज्यादा एग्रेसिव, आपको क्या चाहिए, स्टेबिलिटी या जबरदस्त ग्रोथ? क्या आप कम रिस्क के साथ आराम से बैठना चाहते हैं या फिर थोड़े उतार चढ़ाव के लिए तैयार हैं ताकि बड़े रिटर्न्स मिल सकें? इन्हीं सवालों के जवाब हमें सही फंड तक लेकर जाएंगे। चलिए, अपने एनालिसिस के पहले पार्ट पर चलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं फंड के सबसे बेसिक पहलू की, उसका साइज, यानी उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट, जिसे हम AUM भी कहते हैं। यहाँ आंकड़े एकदम साफ हैं। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड करीब 68,000 करोड़ रुपए के AUM के साथ इस रेस में सबसे आगे है। ये SBI के साइज से लगभग डबल है और HDFC का फंड इन दोनों के मुकाबले काफी छोटा है, जिसका असर उसकी स्ट्रैटेजी पर भी पड़ता है। तो AUM बड़ा या छोटा होने का आखिर मतलब क्या है? देखिए, एक बड़े फंड को आप एक बहुत बड़े जहाज की तरह समझ सकते हैं। बहुत स्टेबल होता है, लेकिन उसे मोड़ने में टाइम लगता है। वहीं एक छोटा फंड एक तेज स्पीड बोट जैसा है, जो फुर्ती से अपनी दिशा बदल सकता है और जिसमें ग्रोथ की गुंजाइश ज्यादा होती है। तो सवाल यह है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी चाहिए या तेजी? अच्छा, अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, रिटर्न्स। जाहिर है, पिछला परफॉर्मेंस भविष्य की गारंटी तो नहीं है, लेकिन ये हमें बहुत कुछ बताता है। तो चलिए देखते हैं कि किसने इन्वेस्टर्स को कितना कमा कर दिया है। अगर हम 10 साल का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो निप्पॉन यहां भी बाजी मारता है। लगभग 20.8% के सालाना रिटर्न के साथ वो सबसे आगे है। HDFC और SBI भी काफी अच्छे हैं, लेकिन लंबी रेस में निप्पॉन ने अपनी बढ़त बनाए रखी है। लेकिन असली कहानी तो पिछले 5 सालों में है। यहां निप्पॉन ने अपनी लीड को और भी ज्यादा मजबूत कर लिया है। करीब 27.6% का जबरदस्त रिटर्न। इसने HDFC और SBI को काफी पीछे छोड़ दिया है। ये साफ दिखाता है कि हाल के सालों में इसकी ग्रोथ की रफ्तार बहुत तेज रही है। तो इसमें कोई शक नहीं है, जब बात सिर्फ ऐतिहासिक रिटर्न्स की आती है तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड एक क्लियर विनर है। इसने 10 साल, 5 साल और 3 साल तीनों ही टाइम फ्रेम में अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ा है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सिर्फ हाई रिटर्न ही सब कुछ नहीं होता है ना। ज्यादा रिटर्न के साथ अक्सर ज्यादा रिस्क भी आता है। तो अब ये देखना जरूरी है कि ये फंड्स मार्केट के उतार चढ़ाव को कैसे हैंडल करते हैं। चलिए इस डैशबोर्ड को ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले बीटा। SBI का बीटा 0.72 है, जो तीनों में सबसे कम है। आसान भाषा में कहें तो जब मार्केट में उथल-पुथल होती है तो ये फंड सबसे ज्यादा स्टेबल रहता है। ये सबसे सेफ ऑप्शन है। वहीं दूसरी तरफ निप्पॉन का शार्प रेशियो देखिए, 0.94, जो सबसे ज्यादा है। इसका मतलब है कि ये उठाए गए रिस्क पर आपको सबसे बेहतर रिटर्न दे रहा है। और हाँ, निप्पॉन का एक्सपेंस रेशियो भी कम है, मतलब आपकी कमाई का कम हिस्सा फीस में जाता है। तो ये शार्प रेशियो है क्या भला? सीधी सी बात है, ये बताता है कि क्या फंड का रिटर्न उसके रिस्क के हिसाब से जायज था या नहीं। जितना ज्यादा शार्प रेशियो उतना अच्छा। ये फंड मैनेजर के स्मार्टनेस का असली टेस्ट है और इस टेस्ट में निप्पॉन सबसे अच्छे नंबरों से पास होता है। तो ये तो हुई नंबर्स की बात, लेकिन इन नंबर्स के पीछे हर फंड की अपनी एक सोच, एक फिलॉसफी होती है। आइए अब समझते हैं कि इन तीनों का काम करने का स्टाइल क्या है। इसे ऐसे सोचिए, SBI एक डिफेंसिव प्लेयर की तरह है, जो कुछ गिने चुने स्टॉक्स पर फोकस करके रिस्क को कंट्रोल में रखता है, तभी तो उसका बीटा सबसे कम है। HDFC एक बैलेंस्ड ऑलराउंडर है, जो बीच का रास्ता अपनाता है। और निप्पॉन, वो तो एक एग्रेसिव फॉरवर्ड प्लेयर है, जो अपने बड़े और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ हाई ग्रोथ की तलाश में रहता है। और अब हमने साइज, परफॉर्मेंस, रिस्क, स्ट्रैटेजी सब देख लिया। अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं, आपके लिए कौन सा फंड सही है।
देखिए, इसका जवाब बहुत सीधा है। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी देते हैं, तो एसबीआई स्मॉल कैप आपके लिए है। अगर आप ग्रोथ और सेफ्टी के बीच एक बैलेंस चाहते हैं, तो एचडीएफसी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और अगर आपका लक्ष्य लंबी अवधि में अग्रेसिव तरीके से वेल्थ बनाना है और आप मार्केट के उतार चढ़ाव से नहीं घबराते, तो निप्पॉन स्मॉल कैप आपके लिए ही बनाएं। तो हमारा फाइनल प्रोफेशनल वर्डिक्ट क्या है? अगर लक्ष्य है अग्रेसिव लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, तो सारे आंकड़े, चाहे वो रिटर्न हो, रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस हो या फिर एक्सेसिबिलिटी, सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। एक जरूरी बात कृपया ध्यान दें कि ये पूरी चर्चा सिर्फ एजुकेशनल और जानकारी देने के मकसद से की गई है। ये किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। हमारा काम आपको सही जानकारी देना है ताकि आप एक स्मार्ट डिसीजन ले सकें। तो याद रखिए, किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से पहले हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, अपनी रिस्क लेने की क्षमता को समझें और लंबी अवधि का लक्ष्य रखें। और हाँ, स्कीम से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। सोच समझकर इन्वेस्ट करें। पैसा जल्दबाजी से नहीं, समझदारी से बनता है। निवेश में सबसे बड़ा रहस्य है समय, धैर्य और अनुशासन। एक साल में करोड़पति बनने के सपने अक्सर सिर्फ सपने ही रह जाते हैं, लेकिन 10 से 15 या 20 साल की योजना वास्तव में आपको आर्थिक स्वतंत्रता दे सकती है। याद रखिए, छोटा निवेश, लंबा समय और सही रणनीति आपके भविष्य को पूरी तरह बदल सकती है। अगर आप भी समझदारी से पैसा बनाना चाहते हैं और म्यूचुअल फंड के माध्यम से अपनी निवेश यात्रा शुरू करना चाहते हैं, तो अब भी शुरुआत करें ग्रो मोर मनी इन्वेस्टमेंट के साथ। व्हाट्सएप करें, 9234804586 मैसेज लिखें। मैं आपको प्रैक्टिकल और लक्ष्य आधारित योजना के साथ मार्गदर्शन करूंगा, ताकि आप भी अनुशासित निवेश से अपना वित्तीय भविष्य मजबूत बना सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके अपना सवाल बताएं और इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।